हेलो, वेलकम टू ब्रिज क्लासेस। ये वीडियो आपकी पार्ट 2 है आपकी फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया की, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया सारे टाइप्स देख लिए थे और हम लोग हिमालय रीजन शुरुआत कर लिए थे, जिसमें कि हिमालय ओरिजिन भी शुरुआत कर लिए थे इसके बाद। और जो कि हिमालय ओरिजिन जो है दो टाइप्स की थ्योरी थी उसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहले वीडियो में लोग देख लिए हैं, जिसको अगर समझ में नहीं आया तो फिर पिछले वीडियो जाकर के चेक कर ले वो। और इस वीडियो में लोग आज शुरू कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। तो क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? तो देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हम लोग जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो उससे जानने से पहले हम लोग पहले तो देखते हैं कि प्लेट्स जो है, जो मेजर प्लेट्स भी हम लोग देखे थे, तो मेजर प्लेट्स कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये आपकी मैप में आपको बताऊंगा मैं कि मेजर प्लेट्स कितने तरह के होते हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, देखो अगर हम बात करें मैप में, तो ये आपकी जो फर्स्ट आपकी जो ये हो जाएगी, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो जाएगी। ठीक, ये होगी आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो ये सर्कल ये देख रहे हैं रेड लाइन, तो ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगी, ये फर्स्ट नंबर पे होगी प्लेट। दूसरी प्लेट अगर बात करें तो ये होगी दूसरी प्लेट, तो ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। तो ये आप देख रहे हैं जो ये वाला, ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। अगर तीसरी प्लेट की बात करें तो ये आप जो देख रहे हैं ये दिस पार्ट, तो ये थर्ड प्लेट होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूरेशियन प्लेट। ये आपकी हो गई यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब कि यूरोप अभी के टाइम पे ये अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया आपका। अभी तो ये बन गया यूरोप और जो कि एशिया अलग हो गया है। उस टाइम पे प्लेट जो थी यूरेशियन प्लेट बोला जाता था। यूरेशियन जो थी यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशियन प्लेट। तो ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं पोर्शन, ये थी यूरेशियन प्लेट। ठीक, और अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी। ये आपकी अफ्रीकन प्लेट हो गई। ये इसको हम फोर्थ नंबर दे दिए, तो 4 प्लेट हो गई अभी तक। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये जो लाइन देख रही है ये ऐसे, दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्या थी आपकी पूरी? ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन नहीं, इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये थी। आपको ये दे दे रहे हम 5 नंबर पे, तो 5 प्लेट होगी। ये जो देख रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ऊपर जो देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट। तो एक होगी 5 होगी, और एक प्लेट आपकी हो जाएगी इधर 6 नंबर पे, ये होगी पैसिफिक, पैसिफिक प्लेट होगी यहाँ पर। और एक 7 नंबर पे हो जाएगी इधर अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ठीक, तो ये 7 नंबर होगी आपके अंटार्कटिका प्लेट। तो हम लोग सारी देख लीजिए मेजर प्लेट्स होगी आपके। एक होगी आपके फर्स्ट में नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट। तो ये सब सारे आपके मेजर प्लेट्स हो गए। ये लगभग जो प्लेट्स थे, ये 200 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा प्लेट्स दिखते थे। अब जाकर के ये कॉन्टिनेंट बन गया है। यूरेशियन प्लेट जो थे यूरोप और एशिया को मिला करके बना है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके ये प्लेट्स बना था। तो अब ये तो अब अपने अपने कॉन्टिनेंट बन गए। यूरोप अपना हो गया, अब एशिया अपना हो गया, जिसमें कि इंडिया एशिया में मिल गया और ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट बन गया। तो अगर हम बात करें तो ये आप देख रहे हैं जो यूरेशियन प्लेट आप देख रहे हैं ये वाले पोर्शन, और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसके बीच में एक गैप आपके दिख रही है ये वाली, ये आपके बीच में क्या है, ये आपकी कुछ ऐसे गैप बन के गई है, ये यहाँ तक गई है लंबा यहाँ तक, और जो कि ये नैरो भी है और लंबा भी है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जियोसिंक्लाइन। ये लगभग 200 मिलियन साल पहले इसके बीच में यहाँ पर क्या थी, समुद्र ही थी। ये समुद्र का पार्ट ही था, जिसमें कि ये जो थी बहुत ज्यादा डीप 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 गहराई भी था इसमें, और तो नैरो था, ज्यादा विड्थ नहीं था इसकी, नैरो था ये, और साथ साथ लंबाई बहुत चौड़ा तक था। तो ये एक समुद्र का हिस्सा यहाँ से पार हुआ था। अभी के टाइम पे, अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो अब हिमालयस बन गए, दिख रही है जो इंडिया के ऊपर वाला पोर्शन पे, ये हिमालय से। पर उस समय 200 मिलियन साल पहले यहाँ पर एक जो कि समुद्र का हिस्सा यहाँ से बहता था, जो कि जिसको हम लोग जियोसिंक्लाइन में बोलते हैं। और जियोसिंक्लाइन किसको बोलते हैं? जो विच आर द डीप एंड नैरो सी, उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। डीप एंड नैरो सी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ये जो इसको हम लोग उस टाइम पे इसको एक चीज बोला था, इसको नाम भी दिया गया था, इसको 33 सी बोला गया था।
33 इसको बोला जाता था, ठीक। 33 इसको बोला जाता है लगभग 200 मिलियन साल पहले। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन क्या हो जाएगा, जो भी मतलब समुद्र का हिस्सा जो कि डीप भी हो, लॉन्ग भी हो और साथ साथ नैरो हो, ठीक, और मतलब उसको हम लोग बोलेंगे जियो सिंक्लाइन। तो ये आपको जो दिख रही है ये पार्ट को हम लोग जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। और इसी के बीच में यहाँ पर आपके फोल्ड माउंटेन बने थे आपके, जो कि हिमालयस से यहाँ पर हिमालयस फॉर्म हुए। और हिमालयस कौन कौन से प्लेट से बने, तो हिमालयस आपके एक बने यूरेशियन प्लेट और एक आपके बने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के। जब आपस में ऐसे ये लोग टकरा गए ऐसे, तो ये जाकर के ऐसे फोल्ड माउंटेन बन गया। तो यहीं पर जो है इसी के बीच में ऐसे हिमालय ऐसे फॉर्म हो गया यहाँ पर आपका, ये ऊपर वाले पार्ट पे। तो हिमालय देख लिए कैसे फॉर्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। आपको मैप में लोकेट करके मैं बता रहा था कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी कैसे इसका शुरुआत हुआ था, और इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो इसको यूज करते हैं। सो हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी के बारे में। तो देखो 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, 200 मिलियन साल पहले कुछ हमारा ओशियन और कुछ हमारा कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह का दिखता था 200 मिलियन साल पहले। अभी का टाइम पे तो ये बहुत चेंज हो गया है, पर 200 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा था। तो ओशियन जो था हमारा, ये आपको जो ये पोर्शन देख रहे हैं बीच वाला, इसको हम लोग सुपर ओशियन बोलते थे, जो कि पैसिफिक अब जानती है, पैसिफिक द लार्जेस्ट ओशियन, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं लैंड सरफेस हो गया, ये वाला पूरा बीच वाला हिस्सा, ठीक। और बाकी किनारे किनारे सारा साइड पानी हो गया। तो ये आपका सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता था। तो इसका दो नाम भी दिया गया था अलग अलग। सुपर ओशन का आपका क्या नाम दिया गया था, सुपर ओशन को लोग पैंथलासा बोलते हैं। और आपका जो बीच वाला हिस्सा ये बच गया, ये इसको बोलेंगे हम लोग पैंजिया, ठीक। ये पैंथलासा हो गया सुपर ओशन, और ये पैंजिया हो गया। तब हुआ ये कि क्या हुआ कि उस टाइम पहले 200 मिलियन साल पहले एक फोर्स लगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। फोर्स क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इन दोनों के ऊपर, किसका लगा, एक तो आपका सन एंड मून का लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो क्या हुआ कि ये जो आपका जो बीच का हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये पैंजिया, ये आपस में ये दो हिस्सों में टूट गया, और ये 2 हिस्सों में से टूट गया, ठीक। एक हो गया आपका इस साइड का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ साइड का, एक आपका साउथ साइड का हिस्सा हो गया। तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया उसको हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे अंगारा लैंड, ठीक। और अंगारा लैंड हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा टूट के आ गया इसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। तो बीच में आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये आपका वही है 33, ये बीच में जो दिख रहा है ये पानी, ये जो दिख रहा है ना ये ब्लू, ये 33 इसको बोलते हैं, जो कि जियो सिंक्लाइन भी इसको बोलते हैं हम लोग। और यही हिस्सा जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी का जो जियो सिंक्लाइन। ये जियो सिंक्लाइन क्या होता है, जो भी मतलब समुद्र का ऐसा हिस्सा जो कि डीप हो और नैरो हो, जिसका विड्थ ज़्यादा नहीं हो, और डीप हो और लॉन्ग हो और नैरो हो, तो उसको हम लोग जियो सिंक्लाइन बोलते हैं हम लोग। तो ये बीच में जो है आप जब ये टूट गया बीच से, तो बीच में क्या हुआ कि ये जो पानी का हिस्सा इधर से क्रॉस कर गया, ऐसे क्रॉस कर गया अंदर घुस के। तो ये आपका हो गया आपका जियो सिंक्लाइन, जिसको हम लोग 33 भी बोलते हैं, ठीक। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका अंगारा लैंड, साउथ वाला हिस्सा को बोलते हैं लोग गोंडवाना लैंड। तो अब देखिए भाई साउथ अंगारा लैंड में कौन कौन सा प्लेटें आती थी आपकी, तो आपकी पहले होगी यूरेशियन प्लेट, ठीक, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी होगी आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ऊपर वाला हिस्सा में आपकी यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ही आती थी। और आपका अगर बात करें नीचे गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड में आपकी एक होगी आपकी अफ्रीकन प्लेट होगी, साउथ अमेरिकन प्लेट होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, इंडियन प्लेट होगी, और आपकी अंटार्कटिका होगी। तो ये आपकी 5 नीचे होगी और 2 ऊपर होगी प्लेट्स। तो अब देखें हम लोग क्या हुआ कि अभी के टाइम पे तो आप देख रहे हैं कि जो 33 बीच में ऐसे क्रॉस हो गई थी, और जो कि 2 हिस्सों में ऐसे अलग अलग हो गया ये लोग। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ कि आने वाला टाइम पे ये धीरे धीरे और भी टूटने लगे, टूटते, और अभी के टाइम पे ये प्रेजेंट कुछ कॉन्टिनेंट आपका अभी का जो रियल आप मैप में देखेंगे कुछ ऐसा मतलब आपकी स्ट्रक्चर दिखेगी आपकी जो कॉन्टिनेंट की। उस टाइम पे आपकी 2 ही कॉन्टिनेंट, आपकी जो एक ही कॉन्टिनेंट थी जो कि आपस में टूट गई थी, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। और पैंजिया टूट करके आपकी अंगारा लैंड बन गई और एक आपकी गोंडवाना लैंड बन गई, ठीक। तो ये हम लोग की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और अगर हम बात करें इसमें देखो, तो ये जो 33 बीच में जो थी ना, तो
जो हिमालय हमारा है, जो कि ये फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या हमारा फोल्ड माउंटेन है। और ये कौन कौन से प्लेट से टकराने से बना है? तो ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे से, और आपके ऊपर से यूरेशियन प्लेट। तो ये वाली यूरेशियन प्लेट, ठीक, ये वाली। तो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जब आपस में लोग ऐसे टकराया, तो ये जो क्या हुआ कि जो आपका जो तैथेसी, आपके ऊपर में जो तैथेसी पार हो रही थी, बीच में तैथेसी थी, और ऊपर नीचे आपकी यूरेशियन प्लेट ऊपर में हो गई, नीचे में आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो जब ऐसे लोग आपस में, जब ये लोग कन्वर्जेंट हो रहा था, आपस में जब टकराने जा रहा था, तो जो तैथेसी को जो रिवर थी, जियोसिंक्लाइन वाली रिवर, वो क्या हुआ कि वहाँ का जो जितने भी डिकम्पोजिशन थे वो क्रश हो गए, और वो नीचे में जितने कंकड़ पत्थर थे सब ऐसे खड़ा हो गए, और ऐसे होके ऐसे फोल्ड माउंटेन बन गए। फोल्ड माउंटेन इस तरह कैसे बन गए। और तो वही आपकी हिमालय आपको कहते हैं, उसी को हम लोग हिमालय कहते हैं, और वही आपकी फोल्ड माउंटेन है। और यही थी आपकी दो थ्योरी, जो एक आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अगर हम लोग जो कि हम लोग बात करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं था। दोनों में थ्योरी, दोनों का मतलब वही था। हिमालय इसी थ्योरी से, दोनों थ्योरी से बना है। तो हम लोग देखो डिफरेंस क्या था कि इसमें आपके जियोसिंक्लाइन बीच में आ जा रही थी, और उसमें क्या था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपकी जो प्लेट्स थी वो आपस में कन्वर्जेंट हो रही थी। तो दोनों का थ्योरी सेम था, दोनों का मतलब यही था कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ वो बताना है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग देख लिया, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। और अगर आपको नहीं देखे तो आप पिछली वीडियोस में जाइए, आप देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अभी के लिए हम लोग आपका यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियोस लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू। आप अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय।